नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल डी एन झा ऑफिशियल पर। साथियों, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आपके बीच आए हैं। खबर है कि आरटीई के मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले स्कूलों पर सख्ती। राज्य के 4915 स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। अब खबर को विस्तार से देखते हैं। स्वाति आनंद, पटना से ये खबर आ रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले सूबे के 4915 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। आरटीई के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले इन स्कूलों पर शिक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई का आदेश दिया है। साथ ही कार्रवाई के बाद राज्य शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इनका U-DAIS कोड रद्द होगा। मंत्रालय की ओर से U-DAIS प्लस 2023-24 की रिपोर्ट से इन स्कूलों की पहचान हुई है। दरअसल सूबे के 4915 स्कूलों को आरटीई अधिनियम के लागू होने के दिन U-DAIS प्लस पर पंजीकृत होने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। इनको अधिनियम के शुरू होने की तारीख से 3 साल के भीतर मानदंडों को पूरा करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। इन स्कूलों पर कार्रवाई नहीं हुई और इनका U-DAIS कोड भी रद्द नहीं किया गया। राज्य के शिक्षा विभाग को कार्रवाई का दिया गया आदेश। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। सचिव संजय कुमार ने राज्य शिक्षा विभाग को इस संबंध में पत्र लिखा है। आरटीई अधिनियम का उल्लंघन करने के बाद भी U-DAIS प्लस पर पंजीकृत होकर चल रहे इन स्कूलों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। पत्र में कहा गया है कि शिक्षा विभाग जल्द से जल्द इस मामले पर हस्तक्षेप करे। मंत्रालय ने राज्यों को निश्चित समय सीमा 31 मार्च 2025 के भीतर कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपने को कहा है। अब ये स्कूल जो देख रहे हैं साथियों, देश के 25 राज्यों में बिहार दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा ऐसे स्कूल झारखंड में है 5879, जबकि बिहार में 4915 स्कूल ऐसे हैं जो आरटीई के जो मानदंड है उसको पूरा नहीं करते हैं और ये सभी के सभी निजी स्कूल है। ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया गया है और इन स्कूलों में 7,75,704 बच्चे नामांकित हैं और पढ़ाने वाले शिक्षकों की जो संख्या है वो 42,377। तो कह सकते हैं कि ऐसे में इन स्कूलों को बंद होने से उनमें पढ़ाने वाले शिक्षकों के बीच रोजी रोटी की समस्या, जीविकोपार्जन की समस्या भी आ सकती है। तो अब ये आदेश केंद्र के द्वारा राज्यों को दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह आदेश दिया गया है और राज्यों को सख्ती से इसे पालन करने को कहा गया है। तो निश्चित रूप से इस पर राज्य कार्य करने को और इसका पालन करने को कहीं न कहीं मजबूर है और उन्हें करना ही पड़ेगा। अब एक और खबर इसी में है कि पंचायतवार उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूची मांगी गई है। कुछ ऐसे पंचायत है जहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, इसलिए ये सूची शिक्षा विभाग मांग रही है। जिन पंचायतों में अभी उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है तो मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय होना है, तो इसके संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी और प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना होनी है। तो इसी संबंध में ये सूची मांगी गई है। तो साथियों, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के लिए, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप अभी अपनी स्वीकृति दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।